क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अपनी ताकत झोंककर चीन को मौका दे दिया है? कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा ही मानना है। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से वॉरशिप और फाइटर जेट हटाकर चीन का काम आसान कर दिया है। दो एटमी मुल्कों की टक्कर, क्या दुनिया देखेगी तबाही का मंजर? चीन का इरादा खतरनाक, अमेरिका के पास क्या है जवाब? ये दो सवाल इस वक्त इंडो पैसिफिक की लहरों को सुलगा रहे हैं। चीन को एक माकूल मौका मिल गया है। चीन को दिख रहा है कि अमेरिका ने मैदान खुला छोड़ दिया है। चीन इंडो पैसिफिक में अमेरिकी मौजूदगी को खत्म करने का प्लान बना चुका है। और इस मकसद को साधने के लिए चीन का पहला निशाना ताइवान है। अमेरिका को भनक लग चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को साल 2027 तक ताइवान पर धावा बोलने का आदेश दे दिया है। चीन की इस मंशा के सबूत भी सामने आ चुके हैं। पिछले 3 साल के दौरान चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में 300% इजाफा कर दिया है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने दावा किया था कि चीन न्यूक्लियर ट्रायड का तेजी से विस्तार कर रहा है और न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 600 के पार ले जाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ एडमिरल सैमुअल जे पपारो ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि चीन के पास 2100 फाइटर जेट के साथ ही 200 H-6 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका की तुलना में करीब 1.5 गुना तेज रफ्तार से लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि विस्तार की साजिश रचते हुए चीन कंबोडिया के रीम नेवल बेस तक पहुंच गया है। इस नेवल बेस को मॉडर्न बनाने के लिए चीन ने ही फंडिंग की है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये नेवल बेस चीन का मिलिट्री आउटपोस्ट बन सकता है। यानी चीन इंडो पैसिफिक के रास्ते अपनी साजिशों की रफ्तार को और तेज करता जा रहा है। चीन ने पिछले महीने एक हफ्ते के दौरान इंडो पैसिफिक में ही ताइवान स्ट्रेट से लेकर तस्मान सी तक ताबड़तोड़ लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया था। चाइना इंडो पैसिफिक में मैसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, न केवल स्पेस और साइबर के फील्ड में बल्कि न्यूक्लियर फील्ड में भी। और उसने डीप सी कटर यानी कि बहुत डीप सी के नीचे केबल को काटने वाले कटर्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, विच इज़ ए डायरेक्ट थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक मैसिव बिल्डअप और एक मैसिव वॉर के ब्रेकआउट होने की संभावना प्रबल है। चीन के मिलिट्री विस्तार की गूंज यूरोप में भी सुनाई दे रही है।
नाटो को चीन की अगली तैयारियां किसी बुरे ख्वाब की तरह दिखाई दे रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अपनी ताकत झोंक कर चीन को मौका दे दिया है? कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा ही मानना है। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से वॉरशिप और फाइटर जेट हटाकर चीन का काम आसान कर दिया है। दो एटमी मुल्कों की टक्कर, क्या दुनिया देखेगी तबाही का मंजर? चीन का इरादा खतरनाक, अमेरिका के पास क्या है जवाब? ये दो सवाल इस वक्त इंडो पैसिफिक की लहरों को सुलगा रहे हैं। चीन को एक माकूल मौका मिल गया है। चीन को दिख रहा है कि अमेरिका ने मैदान खुला छोड़ दिया है। चीन इंडो पैसिफिक में अमेरिकी मौजूदगी को खत्म करने का प्लान बना चुका है। और इस मकसद को साधने के लिए चीन का पहला निशाना ताइवान है। अमेरिका को भनक लग चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी आर्मी को साल 2027 तक ताइवान पर धावा बोलने का आदेश दे दिया है। चीन की इस मंशा के सबूत भी सामने आ चुके हैं। पिछले 3 साल के दौरान चीन ने ताइवान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में 300% इजाफा कर दिया है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने दावा किया था कि चीन न्यूक्लियर ट्रायड का तेजी से विस्तार कर रहा है और न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 600 के पार ले जाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ एडमिरल सैमुअल जे पपारो ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि चीन के पास 2100 फाइटर जेट के साथ ही 200 H-6 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका की तुलना में करीब 1.5 गुना तेज रफ्तार से लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि विस्तार की साजिश रचते हुए चीन कंबोडिया के रीम नेवल बेस तक पहुंच गया है। इस नेवल बेस को मॉडर्न बनाने के लिए चीन ने ही फंडिंग की है। माना जा रहा है कि जल्द ही ये नेवल बेस चीन का मिलिट्री आउटपोस्ट बन सकता है। यानी चीन इंडो पैसिफिक के रास्ते अपनी साजिशों की रफ्तार को और तेज करता जा रहा है। चीन ने पिछले महीने एक हफ्ते के दौरान इंडो पैसिफिक में ही ताइवान स्ट्रेट से लेकर तस्मान सी तक ताबड़तोड़ लाइव फायर ड्रिल को अंजाम दिया था। चाइना इंडो पैसिफिक में मैसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, न केवल स्पेस और साइबर के फील्ड में बल्कि न्यूक्लियर फील्ड में भी। और उसने डीप सी कटर यानी कि बहुत डीप सी के नीचे केबल को काटने वाले कटर्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, विच इज़ ए डायरेक्ट थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक मैसिव बिल्डअप और एक मैसिव वार
के ब्रेकआउट होने की संभावना प्रबल है। चीन के मिलिट्री विस्तार की गूंज यूरोप में भी सुनाई दे रही है। नाटो को चीन की अगली तैयारी किसी बुरे ख्वाब की तरह दिखाई दे रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।